वेलकम बैक अगेन गाइस इन अवर फोर्थ वीडियो ऑफ क्रेड ऐप डेवलपमेंट सेशन। लास्ट वीडियो में हम अपना JDBC कनेक्शन बना चुके थे और उससे पहले हमने अपना एक फॉर्म तैयार कर लिया था। तो हमारा GUI वाला पार्ट और JDBC वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका। इस वीडियो में हम अपनी सीरीज को खत्म कर देंगे और इस वीडियो में हम देखेंगे कोडिंग वाला पार्ट, जो कि फॉर्म से डेटा उठने के बाद डेटाबेस में स्टोर होने के लिए हमें कोडिंग चाहिए। वो वाला हम पार्ट देखेंगे जो बटन के क्लिक होने पर ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और करते हैं कोडिंग स्टार्ट। तो गाइस मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आ गया हूँ। क्लिप्स ओपन कर लिया मैंने और ये मैं आपको कोड दिखा देता हूँ जो हमने अभी तक कर लिया है। index.jsp में हमने अपना GUI बना लिया था, अपना फॉर्म तैयार कर लिया था और हमारी कनेक्शन क्लास थी जो हमने बनाई थी SRC फोल्डर में कनेक्ट पैकेज में। वो ये रही। ये देखिए हमने यहाँ पर गेट कॉन कनेक्शन वो मेथड बनाया था कनेक्शन रिटर्न टाइप का, जो क्या कर रहा था, हमारा ड्राइवर लोड करने के बाद कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा था और वो कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद रिटर्न कर रहा था हमारा कनेक्शन। तो इसका हम यूज करेंगे अपनी कोडिंग में जो हम करने वाले हैं। और अब हमें क्या करना है, ये जो फॉर्म से हमारा डेटा जा रहा है इस डेटा को हमें कैप्चर करना है। तो कैप्चर कैसे करेंगे, इसके लिए हम दूसरी JSP बना लेते हैं। न्यू JSP फाइल नाम दे देता हूँ मैं इसका catch.jsp। नेक्स्ट करता हूँ, देन फिनिश। ये हमारी JSP बन चुकी। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी क्लास इंपोर्ट करनी है। हमने जो बनाई थी कनेक्शन क्लास, उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने का तरीका ये है, %page import इक्वल्स टू पैकेज का नाम connect.connection। क्लास हम इंपोर्ट हो चुकी। सेकंड क्लास जो इंपोर्ट करनी है मुझे वो है हमारी SQL पैकेज के अंदर, उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। पेज इंपोर्ट इक्वल्स टू java.sql.st। ये हमारी इंपोर्ट हो चुकी। नेक्स्ट काम क्या करना है मुझे, यहाँ पर अपने स्क्रिप्टलेट टैग लेना है। इसमें मैं अपना फॉर्म से जो हमारा डेटा है उसको एक्सेस करूँगा। request डॉट गेट पैरामीटर, इसमें मैं दूंगा अपने बटन का नेम, जिससे मैं पता करूंगा कि मेरा ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होना है, मतलब यूजर ने कौन सा बटन क्लिक किया है वो मैं पता करूंगा इस लाइन से। यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर कर लिया। इसमें मैं डाल लूंगा स्ट्रिंग ऑपरेशन OPR नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया। इसमें मेरा आ चुका। अब मुझे क्या करना है, OPR जो मेरा ये वेरिएबल है इससे मैं कंडीशन चेक करूंगा। अगर OPR मेरा इक्वल है रिट्रीव के, तो मैं रिट्रीव ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। जो भी कोडिंग में रिट्रीव ऑपरेशन की होगी वो मैं इसमें लिखूंगा उस कंडीशन के अंदर। ऐसे ही मैं 4 कंडीशन लिखूंगा एल्स इफ का यूज करके। तो देख लेते हैं कैसे बनेगी कंडीशन। इफ OPR डॉट इक्वल्स का यूज करूंगा मैं, इसमें दे दूंगा मैं सबसे पहले हमारा था ऑपरेशन क्रिएट मैंने कर लिया। और अभी मैं फिलहाल कंडीशन लिख लेता हूँ, बाकी इसके बीच की कोडिंग करेंगे हम थोड़ी देर में। एल्स इफ अगर ऑपरेशन हमारा डॉट इक्वल्स है रिट्रीव सेकेंड ऑपरेशन, ठीक है। थर्ड ऑपरेशन मेरा है, अगर ऑपरेशन मेरा डॉट इक्वल्स है अपडेट, and the last is else part। यह मैं चाहे ऐसे दे सकता हूँ else if करके, कोई इशू नहीं है इसमें। ऑपरेशन डॉट इक्वल्स है मेरा लास्ट रीड। तो ये मैंने कंडीशन लिख ली है। ये 4 कंडीशन के अलावा मेरी कोई कंडीशन नहीं होगी। जब भी यूजर बटन्स पे यहाँ पर देखिए ये मेरा फॉर्म है ना, मैं इसको ऊपर बाहर ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए ये मेरा फॉर्म आ चुका। ये 4 बटन है, इस पे जब यूजर क्लिक करेगा
यूजर जब क्लिक करेगा इस पे तो बटन हमारा फॉर्म सबमिट होगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद ये इनपुट जितने भी हमने यहाँ पे इनपुट टैक्स दिए हैं सबकी वैल्यू इसमें पहुंच जाएगी। और ये बटन जैसे उसने क्रिएट पे क्लिक किया तो मेरा नेम यहाँ पर इस बटन पे क्लिक होने के बाद तो बटन की वैल्यू क्या हो गई, मेरी क्रिएट हो गई। और वो जब कैच में मैं उसको रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर बटन को रिक्वेस्ट वो वैल्यू गेट करूंगा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से, तो ऑपरेशन के अंदर मेरे आ जाएगा क्रिएट। तो क्रिएट आ जाएगा। फिर यहाँ पर मैं क्रिएट से क्या कर रहा हूँ, क्या मेरा क्रिएट डॉट इक्वल्स क्रिएट है, हाँ यहाँ पर फर्स्ट लाइन में है, तो ये मेरी फर्स्ट वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसी तरह अलग अलग बटन पे क्लिक करने से अलग अलग कंडीशन मेरी एग्जीक्यूट होंगी। तो ये मेरी बेसिक कंडीशन मैंने यहाँ लिखनी है। इसके अंदर मुझे कोडिंग करनी है अपने ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जो कि यूज़र फॉर्म से डेटा डालेगा और वो डेटाबेस में जाके स्टोर होगा। तो इतना काम करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर कनेक्शन जो क्लास मैंने इंपोर्ट करी थी यहाँ पर हम बना के आए थे कनेक्ट पैकेज में, उसको मुझे इंपोर्ट तो मैंने कर लिया। अब मुझे ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसका गेट कॉन मेथड कॉल करना है। वो क्यों कॉल करना है, क्योंकि मुझे कनेक्शन चाहिए। कनेक्शन हम पहले बना चुके, अब हमें बार बार कनेक्शन नहीं बनाना पड़ेगा, बस एक बार मुझे गेट कॉन मेथड कॉल करना है और कनेक्शन मेरे पास आ जाएगा। तो करते हैं, चलो कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू न्यू कनेक्शन। ये मेरा ऑब्जेक्ट बन चुका कनेक्शन क्लास का, कोई एरर नहीं है, हमारा बिल्कुल सिंपली चल रहा है कोड। और अब मुझे क्या करना है, ये कॉन जो मेरा रेफरेंस वेरिएबल है कनेक्शन क्लास का, इससे मैं गेट कॉन मेथड को कॉल करूंगा जो कि मुझे कनेक्शन ला के देगा। कनेक्शन ला के देगा तो मैं उसको किस में रखूंगा, कनेक्शन क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में। तो कर लेते हैं कॉन डॉट ये गेट कॉन। यहाँ मेरा कनेक्शन आ चुका। और आगे की कोडिंग अब मुझे इसमें करनी है कंडीशंस में। तो सबसे पहले कंडीशन लिखने से पहले मैं जाकर अपनी एक टेबल बना लेता हूँ, क्योंकि हमारा डेटाबेस में स्टोर होने के लिए टेबल चाहिए हमें पहले। तो बताना पड़ेगा हमें कौन सा हम डेटाबेस स्टोर कर रहे हैं, टेबल कौन सी यूज कर रहे हैं, क्वेरी में लिखना पड़ता है। तो मैं MySQL ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्वेरी लिखूंगा मैं क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। सबसे पहले आईडी लिख देना, आईडी इन देन नेम वैकर मैंने इसलिए लिया क्योंकि नेम हमारा स्ट्रिंग टाइप का होता है। देन डेजिग्नेशन, वो भी हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा, वो भी वैकर लूंगा मैं, 100 ले लेता हूँ। देन हमारा सैलरी हमारी इंटीरियर टाइप की होती है, इसको इंटीरियर ले लेता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ क्वेरी को। ये क्वेरी मेरी रन हो चुकी और मेरी टेबल बन गई। अगर मैं इसमें अभी सेलेक्ट कर देता हूँ टेबल को, कुछ देखता हूँ टेबल डेटा है नहीं तो कुछ नहीं आएगा। सेलेक्ट इनटू फ्रॉम एम्प्लॉय, आपको पता होगा सिलेक्ट क्वेरी से क्या होता है, टेबल शो होती है। ये देखिए कुछ नहीं है, अभी हमारा खाली फील्ड आ रहे हैं, आईडी नेम डेजिग्नेशन एंड सैलरी। तो हमारी टेबल बन चुकी। अब हमें क्या करना है, हमारा कोडिंग के थ्रू हमें इसमें डेटा इनपुट करना है, रिट्रीव करना है, वो सारे हमें क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो हम करेंगे कोडिंग के थ्रू, हमें यहाँ से कुछ नहीं करना क्योंकि हम क्रेड ऐप बना रहे हैं। तो हमारा सब कुछ हो चुका। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हम प्रीपेड स्टेटमेंट का यूज करेंगे। प्रीपेड स्टेटमेंट PST इक्वल्स टू ऑन डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट, यहाँ मैंने ले लिया। ये लाइन भी लिखनी पड़ेगी। अब मुझे इसके अंदर क्वेरी लिखनी है। तो क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, इंसर्ट क्वेरी लिखनी है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, टेबल का नाम, देन वैल्यूज, इसके अंदर मैं दे दूंगा वैल्यूज। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद यहाँ पर हमारी वैल्यू इंसर्ट हो जाएंगी, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यू। अब इनका क्वेश्चन मार्क मुझे बताना है, ये क्वेश्चन मार्क क्या है, इनमें क्या आएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, PST रेफरेंस वेरिएबल से सेट स्ट्रिंग, ये देखिए यहाँ पर बताना है मुझे 1 पे क्या डालना है, मतलब 1 क्या हमारा डिनोट करता है। यहाँ पर 1 बताता है कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मार्क पे हमारी क्या वैल्यू आनी चाहिए। तो हमारा टेबल देख लेते हैं, आईडी है हमारा यहाँ पर, तो फर्स्ट क्वेश्चन मार्क पर आईडी आनी चाहिए। तो मैं आईडी गेट कर लूँगा। आईडी कैसे गेट करूँगा, हमारी वही रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर मेथड में आईडी दे दूँगा मैं, सिंपल, कुछ नहीं करना। आईडी आ चुकी।
ऐसे ही मुझे सारी क्वेश्चन मार्क के बताना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन मार्क में क्या वैल्यू इंसर्ट होगी। कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4। पहले में आईडी ले ली मैंने, यहाँ पर दूसरे में नेम है, थर्ड में हमारा है डेजिग्नेशन, एंड देन यहाँ पर हमारा है सैलरी। इतना करने के बाद मुझे अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पर मैंने क्वेरी लिख चुका, क्वेरी में क्वेश्चन मार्क की क्या वैल्यू है वो मैं बता चुका कोड को अपनी। तो यहाँ पर क्या करना है, मुझे सिंपल एग्जीक्यूट करना है, और ये एग्जीक्यूट करने के बाद मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, और ये सारी जो इसमें डेटा है तो वो डेटाबेस में जाके मेरा एम्प्लॉय टेबल में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी रिट्रीव कंडीशन में हमें क्या करना है, मैं अपना स्टेटमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें डेटा को उठा के लाना है, मतलब यूजर हमारा फॉर्म में, यहाँ पर देख लेते हैं, यूजर हमारा यहाँ पर फॉर्म में डालेगा ID 1, और जब वो रिट्रीव बटन पे क्लिक करेगा तो हमारे डेटाबेस में 1 जाएगी और वो चेक करेगी 1 ID किस एम्प्लॉय की है, और उसका पूरा हमारा डेटा उठा के ले आएगा, वो पूरी रो उठा के ले आएगा। तो हमें क्या यहाँ पर करना है, आईडी हम वहाँ से गेट कर लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से आईडी क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर स्टेटमेंट पहले हम क्रिएट करते हैं stmt, और यहाँ पर हमने स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट लिखना है। और स्टेटमेंट क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, स्टेटमेंट क्रिएट करने के बाद हमें क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, stmt डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। ये करने के बाद हमें यहाँ पे क्वेरी लिखनी है। क्वेरी कैसे लिखेंगे हम, सेलेक्ट क्वेरी हमें यहाँ पर हमारे होती है डेटा को देखने के लिए टेबल के, सेलेक्ट इनटू फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ID इज इक्वल्स टू, मैं ID देता हूँ। यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन करना पड़ेगा मुझे, ID देने के लिए मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा ये मुझे यहाँ पर, क्योंकि ID हम सिंगल अगर हम डेटाबेस में अगर लिखते हैं जैसे यहाँ पर तो हम ऐसे लिखते हैं सेलेक्ट इनटू फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ID इज इक्वल्स टू, ये सिंगल क्वेट्स के अंदर में देनी पड़ती है अपनी ID, तो यहाँ पर मैं सिंगल क्वेट्स का यूज कर रहा हूँ कॉन्कैटिनेशन करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ सिंगल क्वेट लगा दिया मैंने, और यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन के लिए मैं प्लस लगा देता हूँ, और यहाँ देता हूँ रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर देन ID, मतलब एम्प्लॉय टेबल में से मेरा वो डेटा उठ के आ जाए जिसकी ID ये ID है। ID क्या होगी हमारी, जो हमारा यूजर फॉर्म के थ्रू इनपुट करेगा और वो रिट्रीव बटन पे क्लिक करेगा, देन हमारी ये ID एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमारा डेटा आ जाएगा। तो डेटा जब ये हमारी क्वेरी चलेगी तो हमारी रिटर्न करेगी रिजल्ट सेट। तो रिजल्ट सेट हमारी क्लास होती है, उसको मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, उसके रेफरेंस वेरिएबल RS में हम रख लेंगे। उसके बाद हमें RS से ही काम करेंगे डेटा लेने के लिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं यहाँ पर बना देता हूँ इफ RS डॉट नेक्स्ट, अगर मेरा RS में कुछ है, मतलब अगर मेरा कुछ रो रिटर्न होके आई है तो RS में कुछ होगा यहाँ पर, तो ये कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी। तो ये कंडीशन ट्रू होने के बाद मुझे कोड लिखना है। यहाँ पर मैं स्क्रिप्टलेट टैग को बंद कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले मेरी क्या आई होगी रिटर्न होने के बाद, ID आई होगी, तो मैं लिख लेता हूँ ID और RS डॉट, इसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा ये टैग RS डॉट गेट स्ट्रिंग, देना पड़ेगा मुझे ID। ऐसे ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, 4 मेरी वैल्यू आएगी रिटर्न होने के बाद, ID देन नेम देन डेजिग्नेशन देन सैलरी। तो यहाँ पर सबका नाम दे दूंगा ID नेम
ये सब मेरे अगर कुछ रिटर्न हो पाया होगा तो ये कंडीशन चलेगी। कंडीशन चलने के बाद ये मेरा प्रिंट हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारी कंडीशन आती है अपडेट। तो अपडेट के लिए मुझे सेम ये एक बार चलानी पड़ेगी। यहाँ पर जो मैंने प्रीपेड स्टेटमेंट किया था तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो इंसर्ट क्वेरी की जगह मुझे अपडेट क्वेरी चलानी है। यहाँ लिख लेता हूँ मैं अपडेट क्वेरी हमारी होती है अपडेट, टेबल का नेम अपडेट एम्प्लॉय सेट। सेट देने के बाद मुझे देनी है यहाँ पर नेम इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और नेम के बाद मेरा यहाँ पर आएगा डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड लास्ट सैलरी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और ये सब सेट हो जाए हमारा, और कहाँ हो जाए जहाँ पर आईडी हमारी वेयर आईडी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो पहले हम इन फर्स्ट 3 क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू हम सेट कर लेते हैं। तो pst.setString हमारे यहाँ हो रखा है। तो यहाँ पर पहले में हमें देनी है यहाँ पर नेम की, तो नेम दे दूंगा मैं यहाँ पर। देन इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ टाइम वेस्ट ना करते हुए। नेम देने के बाद दूसरा हमारा है डेजिग्नेशन, देन सैलरी, देन हमारा नेम आईडी। क्योंकि लास्ट में हम बता रहे हैं कि आईडी क्या होनी चाहिए, तो आईडी लास्ट वाले में हमारे क्वेश्चन मार्क के लिए यहाँ पर लिखेंगे। और लास्ट हमारा सिंपल एग्जीक्यूट करनी है हमें क्वेरी, मैंने एग्जीक्यूट कर दी। ये होने के बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक मेरा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, एक मैसेज प्रिंट हो जाए, जिससे यूजर को कंफर्म हो जाए कि मेरा डेटा अपडेट हो चुका। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं डेटा अपडेटेड। देन लास्ट मेरा डिलीट के लिए बहुत ही सिंपल क्वेरी लगेगी, यहाँ पर मुझे लगानी पड़ेगी। यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। एक मेरा स्टेटमेंट बन चुका, और यहाँ पर मुझे क्या करना है stempty.execute क्वेरी ना करके सिर्फ एग्जीक्यूट करना है मुझे यहाँ पर, और बस डिलीट क्वेरी लिखनी है यहाँ पर हमें। ये वेर रहने देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे बताना है कि कौन सी आईडी का डेटा मुझे डिलीट करना है। तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय देन वेर आईडी इज इक्वल्स टू request.getParameter। आईडी जो हमारी आई होगी फॉर्म के थ्रू, तो वो मेरा रो डिलीट हो जाएगी इस क्वेरी से। और ये होने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक यूजर के लिए मैसेज प्रिंट कराना है। उसमें लिख दूंगा मैं डेटा डिलीटेड। ऐसे ही यहाँ पर क्रिएट में मुझे एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ डेटा इंसर्टेड। इतना काम होने के बाद मैं चला कर देखता हूँ मेरा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है या नहीं। तो मैं रन कर लेता हूँ प्रोग्राम को, इसको प्रोजेक्ट को रन ऑन सर्वर, देन फिनिश, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं पहले सबसे पहले इंसर्ट करता हूँ वन आईडी, नेम दे देता हूँ उसका आसिम, देन डेजिग्नेशन दे देता हूँ उसका प्रोग्राम, सैलरी दे देता हूँ मैं 25,000। क्रिएट बटन पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए मैसेज प्रिंट हो चुका, डेटा इंसर्टेड। मैं बैक जाता हूँ, अब मैं डेटा को देखना चाहता हूँ जो मैंने इंसर्ट किया है। तो मुझे ID 1 वाला डेटा देखना है, तो डेटा देखने के लिए रिट्रीव बटन का यूज़ करना पड़ेगा। तो रिट्रीव बटन क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरी एरर आ गई, मैं देखता हूँ यार क्या है। तो मेरी बोल रहा है कि ये देखिए पढ़िए MySQL syntax error exception, you have error in your SQL syntax। मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये मैंने सिंगल क्वेट पूरा नहीं किया था। ठीक है, देखता हूँ एक बार रन करके हो रहा है या नहीं। ट्रिक करता हूँ, ये देखिए मेरा डेटा आ चुका। वन आईडी डाली थी मैंने, तो उसका नेम आ चुका आसिम, डेजिग्नेशन प्रोग्रामर, देन सैलरी 25,000। मैं क्या करता हूँ, उसको नेक्स्ट लाइन में ले लेता हूँ।
देन हम अपडेट करके देखते हैं। जो मेरी ID 1 है उसका नेम मुझे आसिम ना करके मोहम्मद आसिम करना है, तो मोहम्मद आसिम कर दिया मैंने। डेजिग्नेशन वही रखता हूँ मैं, प्रोग्रामर। देन सैलरी भी वही रखता हूँ 25,000। देन अपडेट। अभी एरर है, देखता हूँ क्या एरर है। देखिए मेरे क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पर सबके मैंने 111 दे दिया है, मैं भूल गया था से करना था। यहाँ पर हम कर लेंगे 3 एंड देन 4। सही है। तो यहाँ पर बताना चाहिए था हमें, हमने 1-1 कर दिया, तो इसलिए उसने बोला यहाँ पर सेकंड के लिए कुछ नहीं दिया। फर्स्ट तो वो ठीक चल गया, लेकिन सेकंड पे जब आया तो यहाँ पर फर्स्ट ही मिला उसको, तो इसलिए इसने एरर जनरेट कर दिया। तो यहाँ पर हमारा इंशाल्लाह सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। मैं अपडेट करता हूँ, मैंने यहाँ सब कुछ, ये देखिए डेटा अपडेट हो चुका। अब मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ तो मैं देखूंगा कि मेरा डेटा अपडेट हो चुका है, मोहम्मद आसिम। और अगर मुझे यहाँ पर एक और डेटा इंसर्ट करना है 2 ID देकर, इसका नाम देता हूँ मैं मयंक, ले लीजिए। प्रोग्राम यहाँ पर प्रोग्रामर की जगह दे दीजिए यहाँ पर टेस्टर। देन सैलरी यहाँ देता हूँ मैं 20,000 एंड देन क्रिएट। ये देखिए मेरा डेटा इंसर्ट हो चुका और मैं रिट्रीव करता हूँ उसको, मेरा डेटा आ गया मेरे यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा डिलीट होगा। हमारा क्रिएट ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका, रिट्रीव भी परफॉर्म हो चुका, अपडेट भी हो चुका, देन डिलीट हमारा रह गया है। हम डिलीट करके देख लेते हैं, अगर हमारा डिलीट भी हो जाता है तो हमारी क्रेड ऐप हमारी तैयार हो गई बनके। तो सेकंड को मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट बटन दबाता हूँ मैडम, ये एरर आ गई मेरे यहाँ। एरर पढ़ते हैं, एरर आना नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर सिंटैक्स एरर बोल रहा है यहाँ पर, तो सिंटैक्स एरर के लिए मेरे यहाँ पर शायद क्वेरी गलत हुई होगी। तो देख लेते हैं क्या हमारी क्वेरी हमने क्या लिखी है। डिलीट के लिए ये रही, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ID इज टू। ये देखिए यहाँ पर मैंने फिर वही गलती कर दी, ये यहाँ पर मैंने सिंगल क्वेट नहीं दिया था। तो देखते हैं अब हमारा, ये देखिए डिलीट हो चुका डेटा। अगर मैं अब उसको देना चाहूँगा डेटा को तो कुछ शो नहीं होगा, क्योंकि हमारा डेटा हमारा टेबल में है ही नहीं, वो डिलीट हो चुका। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी क्रेड ऐप बनकर तैयार हो चुकी। हमारे चारों क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं सक्सेसफुली। तो आपको अगर हमारी सेशन ये पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे हम आपको मिलते रहेंगे अच्छी वीडियो के साथ, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।